और अंबिकापुर से खबर है, जहां एबीवीपी ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए हैं छात्र। अंबिकापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने परिषद संत गहरी गुरु विश्वविद्यालय के गेट पर नारेबाजी की। पुलिस के रोकने पर छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर चढ़ गए और झंडा फहराने लगे। इस दौरान छात्रों की पुलिस कर्मियों से झड़प हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिम्मेदारी अगर कुलपति कहे तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम इस तंत्र के एक पार्ट हैं। तो हमें जो पूरा प्रशासन का सहयोग मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ों की समस्या का हल कर ही देगा, हो ही जाएगा। और उसके लिए प्रयासरत भी है। अब सरकार के पास बजट की समस्या होती है, उनको अन्य विश्वविद्यालयों को भी देखना है। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय पर अब ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम नए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनकी बहुत समस्याएं हल हो चुकी हैं। अभी समय तो लगेगा, और जो हम कर सकते हैं अपने संसाधनों में उसे दम कर भी रहे। विश्वविद्यालय नया जो बनाया गया है, जिसमें हम रोड की स्थिति देखते हैं तो छात्र छात्राओं को आने जाने में इतनी समस्याएं होती है। अगर कोई बहनें अगर स्कूटी से फिसल गिरती हैं तो उनको उठाने के लिए एक छात्र नहीं होगा। दूसरा, आज विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आज देखते हैं वाटर कूलर, पानी पीने का सुविधा तक नहीं है। तो ये सभी समस्याओं को हम देखते हैं और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरगुजा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। उधर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रानी दुर्गावती पर पूछे गए सवाल ने विवाद खड़ा कर दिया है। रानी दुर्गावती पर पूछे गए सवाल को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते नजर आए। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता, इतिहास प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने भी इसे वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान का अपमान बताया है। वही विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने इस गलती को गंभीर मानते हुए जांच की बात कही है। 3 मई को हुए पेपर के प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया था, रानी दुर्गावती का मकबरा कहां पर स्थित है, जिसे लेकर अब ये विवाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ओबीसी अभ्यर्थी को एसटी आरक्षण का लाभ दिए जाने के मामले में लोक सेवा आयोग और राज्यपाल के बाद अब सरकार के मंत्री केदार कश्यप से लिखित शिकायत हुई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जनजाति वर्ग का फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने का कोरिया के बैकुंठपुर के रहने वाले अभ्यर्थी अन्नू प्रसाद पर आरोप है। इसी को लेकर अन्नू प्रसाद के खिलाफ अंजू पाथरे के परिजनों ने जांच और कार्रवाई के लिए पहले राज्यपाल और अब मंत्री से शिकायत की है। इससे पहले अंजू पाथरे ने लोक सेवा आयोग में भी जांच और कार्रवाई के लिए शिकायत की थी। मामले में मंत्री केदार कश्यप ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। जो है आज एक पत्र आया हुआ है, मेरे को उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो फर्जी जाति के आधार पर यदि कोई हमारी परीक्षाओं पर या फिर हमारी सेवाओं पर यदि दखल करता है तो ये अच्छी बात नहीं है और उसके ऊपर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए अब पुलिस प्रशासन आम लोगों तक सीधा संवाद स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में रीवा रेंज के आईजी गौरव सिंह राजपूत ने आईजी आपके द्वार जन चौपाल अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नशा और साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाना है। महर के पहाड़ी गांव में आयोजित जन चौपाल में आईजी गौरव राजपूत ने नशे के खिलाफ सख्त संदेश दिए। इस काले कारोबार में शामिल लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसे तत्वों को सहयोग देने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसपी सुधीर अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने भी ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उन्हें अपराधियों से सतर्क रहने की अपील की। देखिए, उसी का आज जो है वो शुभारंभ किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि अभी तक कोरेक्स की कार्रवाई पुलिस थानों स्तर पे होती थी, लेकिन व्यापक अभियान के तौर पे नहीं होती। आज से ये व्यापक अभियान हम रीवा संभाग में लॉन्च कर रहे हैं, जिस पे समस्त 60 जनपदों पे मैं खुद जाऊंगा और जनता को उन नंबरों का भी आदान प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से वो सूचनाएं दे सकते हैं ऐसे तस्करों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इन धंधों में लिप्त है और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने में अपनी पूरी प्रासंगिकता के साथ लगे हुए हैं।
अशोकनगर में आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंगावली की पुरानी कृषि मंडी में टीन शेड गिर गया। विजयपुरा इलाके में तूफान से मोबाइल टावर गिर गया। कई जगह शादी समारोह में टेंट उड़ गए। जिले में कई जगह बिजली सप्लाई बाधित रही। और खबर देवास से, जहां हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। 1200 किलोमीटर दूर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, झारखंड के लातेहार जिले से गिरफ्तारी हुई है। कई महीनों से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी पर झारखंड में भी कई मामले दर्ज है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवास की ये तस्वीर है जहां आरोपी की झारखंड के लातेहार से गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि देवास में तो आरोपी पर मामले दर्ज हैं ही, साथ ही झारखंड में भी आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं। अब ये आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। देवास में दर्ज हुए मामले को लेकर पुलिस ने इस मामले में पड़ताल की और उसके बाद खबर मिली कि आरोपी झारखंड के लातेहार में है, जिसके बाद 1200 किलोमीटर दूर के लिए एक टीम बनाई गई और आरोपी को झारखंड के लातेहार से गिरफ्तार करके टीम देवास लेकर आई है। मामले में जांच पड़ताल जारी।